हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। मैं सरिता एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने परिवार दा एग्जाम अड्डा पे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। उम्मीद है आप सब अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं आज की शानदार और प्यारी सी क्लास का पहला प्रश्न है। चीनी यात्री फयान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी हो जाएगा कुमारगुप्त, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। फायान चीन का रहने वाला एक बौद्ध भिक्षुक था। वह बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए भारत आया था। उसने भारत यात्रा के दौरान यहाँ के समाज, सांस्कृतिक और प्रशासन का विस्तार वर्णन किया। फायान गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में 375 से 415 ईस्वी में भारत आया और यहाँ लगभग 6 वर्ष तक रहा। तो आइए देख लेते हैं राइट आंसर हो जाएगा चीनी यात्री फयान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी हो जाएगा सिकंदर लोदी। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था की लागू की? तो आइए देख लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी दिल्ली सल्तनत का एक शक्तिशाली शासक था। उसने महंगाई को नियंत्रित करने और सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक कठोर बाजार नियंत्रण नीति लागू की। इस नीति के अंतर्गत कीमतों को नियंत्रित किया गया और व्यापारियों को निर्धारित मूल्य पर ही वस्तुएं बेचने के लिए बाध्य किया गया। तो आइए देख लेते हैं राइट हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है। ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए हो जाएगा 1952, ऑप्शन बी 1958, ऑप्शन सी 1954, ऑप्शन डी हो जाएगा 1964। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। आइए बात कर लेते हैं ललित कला अकादमी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ललित कला अकादमी की स्थापना भारत सरकार द्वारा 5 अगस्त 1954 को नई दिल्ली में की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देना और कलाकारों को एक मंच प्रदान करना था। ये राष्ट्रीय स्तर की एक प्रमुख संस्था है जो ललित कलाओं के विकास और संवर्धन के लिए कार्य करती है। आइए देख लेते हैं ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1954 को। ऑप्शन सी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? ऑप्शन ए सारंगी, ऑप्शन बी शहनाई, ऑप्शन सी हो जाएगा सितार, ऑप्शन डी तबला। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में आइए देखते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हिंदुस्तान के प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। उनका जन्म 1916 में बिहार के झुमराव में हुआ था। उन्होंने शहनाई को भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आइए देख लेते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो ये था शहनाई वाद्य। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? ऑप्शन ए हरि उस्ताद चौरसिया, ऑप्शन बी हो जाएगा अमजद अली खां सरोद, ऑप्शन सी हो जाएगा नृपेंद्र बनर्जी सितार, ऑप्शन डी शिव कुमार शर्मा वायलिन। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा शिव कुमार शर्मा वायलिन। ऑप्शन डी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। शिव कुमार शर्मा जी संतूर से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है। रिम शहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बसा है? ऑप्शन ए हो जाएगा ड्यून्यूब, ऑप्शन बी हो जाएगा राइन, ऑप्शन सी हो जाएगा टेबर, ऑप्शन डी एल्बे। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। रेम शहर किस नदी से
किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है टैबर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो आइए देख लेते हैं, भारत में कई तटीय राज्य हैं, तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत में कई तटीय राज्य हैं जिसमें गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल है, लेकिन राजस्थान एक अंतर्देशीय राज्य है और इसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सर्वाधिक श्रमिक कार्यरत हैं? ऑप्शन ए विनिर्माण, ऑप्शन बी खनिज, ऑप्शन सी परिवहन, संचार एवं सेवा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सर्वाधिक श्रमिक कार्यरत हैं? तो ये हो जाएगा परिवहन, संचार, ऑप्शन एवं कृषि, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकों को मतदान करने का अधिकार कितने वर्ष की आयु में प्राप्त हुआ होता है? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 22 वर्ष, ऑप्शन सी 21 वर्ष, ऑप्शन डी 25 वर्ष। तो आइए देख लेते हैं, भारतीय संविधान में 61 में संविधान संशोधन 1988 के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। ये संशोधन युवा नागरिकों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। तो आइए देख लेते हैं, भारत में नागरिकों को मतदान करने का अधिकार कितने वर्ष की आयु में प्राप्त होता है? तो ये होता है 18 वर्ष में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी नागालैंड। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। आइए देख लेते हैं हॉर्नबिल महोत्सव के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड का सबसे बड़ा सांस्कृतिक महोत्सव है। ये पूरे देश और दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। ये महोत्सव हर वर्ष दिसंबर माह के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नागालैंड में, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार पुलिस अधिनियम कब आया था? ऑप्शन ए 1888, ऑप्शन बी 1890, ऑप्शन डी सी हो जाएगा 1888, ऑप्शन डी 1898। तो आइए देख लेते हैं केंद्र सरकार पुलिस अधिनियम के बारे में। केंद्र सरकार पुलिस आयोग का गठन वर्ष 1888 में किया गया था। इसका उद्देश्य भारतीय पुलिस व्यवस्था में सुधार लाना और इसे अधिक प्रभावी बनाना था। और ये आयोग ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित किया गया था, जिसका प्रभाव भारतीय पुलिस व्यवस्था पर लंबे समय तक पड़ा। तो आइए देख लेते हैं केंद्र सरकार पुलिस अधिनियम कब आया था? तो ये आया था 1888 में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार पुलिस आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए हो जाएगा 1880, ऑप्शन बी 1890, ऑप्शन सी 1888, ऑप्शन डी 1898। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी 1888। सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे है? ऑप्शन ए लॉर्ड म्यो, ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो आइए देख लेते हैं सती प्रथा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सती प्रथा एक अपमानवीय प्रथा की जिसमें विधवा महिलाओं को उनके मृत पति के साथ चिता में जला दिया जाता था। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया और इसे प्रतिबंधित कर दिया। राजा राम मोहन राय ने इस प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई और इसके उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आइए देख लेते हैं, राइट आंसर हो जाएगा सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग को, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए राइन, ऑप्शन बी हो जाएगा टेम्स, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आइए देख लेते हैं लंदन के बारे में।
लंदन ब्रिटेन की राजधानी है और ये टेम्स नदी के किनारे स्थित है और ये इंग्लैंड की सबसे लंबी नदी है और लंदन शहर के महत्वपूर्ण जल स्रोत भी हैं। तो आइए देख लेते हैं, लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो